आराम किया है, आधी रात हो गई और मैया को नींद आ गई। ऐसा ही नहीं, और सोई बीती आधी रात रे, गई नयुमा जैसे ही आधी रात हुई, मैया पार्वती तो सो गई, लेकिन हुआ क्या, एक पीपल की डाल पर एक घोंसला रखा हुआ है। घोंसले में एक तोती का अंडा था। वो अकस्मात अंडा फूटा, उससे जो बच्चा निकला वो कथा सुनने लगा और बीच बीच में वही तोता हुंकारे भरने लगा। जब हुंकारे भरने लगा है, सवेरा हुआ, भोले बाबा ने कहा पार्वती उठो, कथा तो पूरी हो गई, सवेरा हो गया है, चलो अब कैलाश पर्वत पर चलते हैं। अब पार्वती उठी, चौंक गई, कहने लगी भोले बाबा हमने कथा नहीं सुन पाई, हम सो गए, क्षमा करना, लेकिन फिर से कथा सुना दो तो हम पूरी कथा सुन लेंगे। जब ये बात कही तो भोले बाबा कहने लगे तुम अगर सो गई तो ये बीच बीच में हुंकारे कौन देता रहा? हमें तो ऐसा लगता है कि अमर कथा किसी और ने सुन ली। क्या हुआ है? भोले बाबा ने डमरू बजाया तो वो तोती का बच्चा वहां से उड़ा। भोले बाबा समझ गए कि ये अमर कथा इस तोता ने सुन ली है। चारों ब्रह्मांड के चक्कर लगाए, लेकिन भोले बाबा ने उस तोते को नहीं मार पाया। हुआ क्या, वेद व्यास जी की पत्नी अरणी जो छत के ऊपर अपने केसों को सुखा रही थी, वो तोता जैसे ही अरणी को जमुआई आई, वैसे ही मुंह के द्वारा वो तोता पेट में प्रवेश कर गया। लेकिन जब तोता पेट में प्रवेश कर गया, भोले बाबा ने क्या किया है, त्रिशूल को दरवाजे पर गाड़ दिया और जवाब दिया है किसी ना किसी दिन तो बाहर आएगा, तब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रमाण ये मिलता है कि उस बच्चे ने जन्म ही नहीं लिया। धीरे धीरे 12 साल हो गए, 12 वर्ष हो गए। अब वेद व्यास जी वहां से चले, हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं भोले बाबा से, सुनो भोले बाबा, आप हमारे दरवाजे से नहीं हट रहे हैं, इसलिए वो बालक जन्म नहीं ले रहा है। इस कारण से हो सकता है कि हमारी पत्नी हमें भी छोड़ करके चली जाए,
क्योंकि 12 वर्ष कम नहीं होते हैं परीक्षित महाराज हैं। 12 वर्ष के बच्चा को देख लियो कितना बड़ो होता है। जब ये बात कही तो भोले बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं है, अमर हो गया तो हो गया। अब ये इतना कह रहे हैं तो भोले बाबा वहां से चले गए। 12 वर्ष के बाद में अरणी के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया है, उसी का नाम पड़ा है सुखदेव। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। उन्हीं सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को कथा सुनाई। और ये सुखदेव जी अपने माता पिता के साथ में नहीं रहे, क्योंकि जन्म लेते ही बोलने लगे और भगवान का भजन करने के लिए ये वन को चले गए। आओ एक प्यारा सा भजन बोलेंगे, उसके बाद में आगे गौर करेंगे।